Good morning, students. Welcome back to our YouTube channel DAV मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल भौरमाल ऑनलाइन क्लासेस। सो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Now, so student, today's topic is aggregate demand, aggregate supply and related concepts. So in this chapter we are discuss about the concept of aggregate demand, components of aggregate demand, concept of aggregate supply, consumption function, saving function, relationship between propensity to consume and propensity to save. Okay, now the consumption function and saving function with reference to propensity to consume and propensity to save. Okay student, so in this chapter all points we are discussed. Clear? Now the first topic, the concept of aggregate demand. So what is the aggregate demand? We are discussing this topic in this chapter. So following observation need to be noted to understand the concept of aggregate demand in microeconomics. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स में मैक्रोइकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, जो उसके बारे में हम नीचे दिए गए पॉइंट्स को ऑब्जर्वेशन करते हुए समझेंगे और इसकी हमें ज़रूरत है. Now the first point, aggregate demand does not refers to the demand for any particular goods आर सर्विसेज इन द मार्केट्स. तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कभी भी रिफर्स नहीं करता है किस चीज़ के लिए, डिमांड फॉर एनी पर्टिकुलर गुड्स, किसी एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विसेज के लिए जो मार्केट्स में मिलते हैं उसके रिफर्स नहीं करता है. वो किसको करता है, इट रिफर्स टू demand for all goods and services in the economy. So student, we can say that the all goods and services we can demand in the economy, it is a measures to our concept to aggregate demand. Now the second point, aggregate demand is often measured from the for the period of an accounting year, so it is a flow concept. तो एग्रीगेट डिमांड जो मेज़र किया जाता है वो किस में किया जाता है, पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. सो पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, ऑल ऑफ यू नो अबाउट द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. सो स्टार्ट फर्स्ट अप्रैल एंड लास्ट ऑफ द 31st मार्च. इट इज़ अ अकाउंटिंग ईयर. सो इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट दैट मीन्स कि वो धीरे धीरे करके वो चीज़ें निकल के आती है. तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो मेज़र किया जाता है पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर में. ओके स्टूडेंट, नाउ द थर्ड पॉइंट इज एग्रीगेट डिमांड कैन बी मेजर्ड विथ रेफरेंस टू जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी. एग्रीगेट डिमांड को हम मेजर कर सकते हैं, पहला क्या है आपका जनरल प्राइस लेवल पे इकोनॉमी की, और दूसरा जो है वो आपका विथ रेफरेंस टू द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल. तो लेवल ऑफ इनकम मतलब लोगों का जो इनकम का लेवल होगा उसके बेस पर हम इसको मेज़र कर सकते हैं. इफ़ एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू द जनरल प्राइस लेवल, वी शैल फाइंड नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड द एग्रीगेट डिमांड. सो इन दिस टॉपिक, इफ़ एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू जनरल प्राइस, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को जनरल प्राइस लेवल से रिलेट करते हैं तो क्या होगा, हम पाएंगे कि वी शैल फाइंड, हम ढूंढ पाएंगे कि नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड एग्रीगेट डिमांड. सो इट इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ऑलरेडी जो रिलेशनशिप होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, इट इज़ ऑलवेज इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. तो प्राइस और डिमांड में जो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है उसके वजह से एग्रीगेट डिमांड और प्राइस का लेवल जो होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा. सो दैट एग्रीगेट डिमांड कब स्लॉप डाउनवर्ड्स, तो स्लॉप डाउनवर्ड्स कैसे होगा, क्योंकि जो नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस बढ़ेगा तो उसका जो डिमांड है वो कम होगा, और प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड जो है वो बढ़ेगा. तो इसलिए क्या होगा, कर्व जो होगा स्लॉप डाउनवर्ड्स होगा. ऑलरेडी आपने इसे 11th के क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ बात करें, इफ़ एग्रीगेट डिमांड इज रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम, अगर हम एग्रीगेट डिमांड को लेवल ऑफ इनकम के बेस पे अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो क्या होगा, वी शैल फाइंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई. लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ते थे वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ता था. सेम एज यूजुअल द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, सो दैट एग्रीगेट डिमांड कर्व स्लॉप अपवर्ड होगा. अपवर्ड होगा मतलब ये क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू प्राइस, व्हेन इंक्रीज द लेवल ऑफ प्राइस
देन ऑल्सो इंक्रीज द सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, सो क्वांटिटी सप्लाईज और प्राइस में जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, at the +2 level we study aggregate demand only in relation to the level of income, so that aggregate demand rises as the level of income rises in the economy। तो यहाँ पर हम +2 लेवल की बात करें, जो कि हम 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, तो वी स्टडी एग्रीगेट डिमांड ओनली इन रिलेशन टू द लेवल ऑफ इनकम। तो हम इस क्लास में, इस चैप्टर्स में हम केवल किसके बारे में डिस्कस करेंगे, एग्रीगेट डिमांड और जो है लेवल ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दैट एग्रीगेट डिमांड राइसेस इज द लेवल ऑफ इनकम राइसेस। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो लेवल का, इनकम का लेवल भी जो होगा वो भी क्या होगा, इकोनॉमी में राइज करेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, सपोज एग्रीगेट डिमांड इज मेजर नॉट एज द सम टोटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स डिमांडेड इन द इकोनॉमी। दैट मीन्स कि इकोनॉमी में जो फिजिकली जो क्वांटिटीज़ की डिमांड की जाती है, गुड्स का जो डिमांड किया जाता है उसको टोटल नहीं किया जाता, तो किसको किया जाएगा, इनफैक्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू सो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि लोग कितना डिमांड करेंगे इकोनॉमी के अंदर, फिजिकली जो क्वांटिटीज़ होती है वो। तो इसमें हम किसको मेजर करें, एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज मेजर इन टर्म ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज। तो एग्रीगेट डिमांड में हम हमेशा किसको मेजर करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर को, जो गुड्स और सर्विसेज लोगों के द्वारा डिमांड की जाएगी, उस गुड्स और सर्विसेज के लिए जो एक्सपेंड करेंगे, जो प्लान करेंगे लोग, जो खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे, तो उस खर्चे को, जो एक्सपेंडिचर को, व्यय को हम लोग क्या करेंगे, मेज़र करेंगे एग्रीगेट डिमांड में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल विश टू स्पेंड और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। सो द एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस, एग्रीगेट डिमांड जो है वो लोगों की किस पर, विश टू स्पेंड, वो जो खर्च करने के इच्छुक हैं उस पर, या आर व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड, मतलब लोगों के द्वारा जो प्लानिंग की गई खर्च करने के लिए उस पर वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस किया जाता है एग्रीगेट डिमांड। एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, अलग अलग लेवल, जैसे जैसे लोगों का इनकम रहेगा उसके अकॉर्डिंग्स वो डिमांड करेंगे। सो द नेवर इंटरप्रिएट aggregate demands is what people actually spend on the purchase of goods and services in the economy। तो यहाँ पर हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे कि एक्चुअली जो है उन्होंने कितना एक्सपेंड किया, कितना वो खर्च करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने कितने का परचेस किया, जो भी गुड्स और सर्विसेज है इकोनॉमी में उसका। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो एक तरह से प्लान की हो जाती है, और प्लान के थ्रू जितना एक्सपेंडिचर होता है वो एग्रीगेट डिमांड में मेजर की जाती है। विथ 3 ऑब्जर्वेशन इन माइंड वी में डिफाइन एग्रीगेट डिमांड इज अंडर। तो इस पॉइंट्स के बेस पर हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर कर सकते हैं। सो एग्रीगेट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में जो भी गुड्स और सर्विसेज क्या होंगे, प्रोड्यूस होगा, और लोगों के द्वारा जो प्लान किया गया है उसको खरीदने के लिए, परचेस करने के लिए, तो उसी का जो टोटल होगा वो क्या कहलाएगा, एग्रीगेट डिमांड या सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हम ऑलवेज वी कैन से दैट द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अब ये कब होगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये जो मेजर्स किया जाएगा या एग्रीगेट डिमांड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं तो किस में बेस पर करेंगे, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ये अकाउंटिंग ईयर पे ही मेजर की जाती है, कोरिस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो अलग अलग इनकम के लेवल पर ये वर्क करता है। ओके।